चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 डियर स्टूडेंट प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के डियर स्टूडेंट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि 2009 से अब तक जितने भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि टाइपिंग इतना मेहनत से करके लाए हैं आपके लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपका चार्ज लगेगा। चलिए यहां से कहा जा रहा है कि बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है कि बाटहीन जो धारा होता है उसके लिए जो शक्ति गुणांक जो cos फाई होता है दोस्तों वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना जो बाटहीन धारा होता है उसके लिए जो शक्ति गुणांक का जो मान होता है डियर स्टूडेंट वो 0 होता है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाटहीन धारा के लिए जो दोस्तों पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है। तो याद रखेगा ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रा क्या होता है। देखो एक धारतीय प्रतिघात होता है, एक प्रेरणिक प्रतिघात होता है डियर स्टूडेंट। यहां से ध्यान देना, ये प्रेरणिक प्रतिघात आपसे पूछा है, इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात पूछे या धारतीय प्रतिघात पूछे, दोनों का जो मात्रक होता है वो एम ओम होता है। इसे एक्सेल के द्वारा दोस्तों निरूपित किया जाता है प्रेरणिक प्रतिघात को। तो याद रखना इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, जूल तो कार्य का होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, आवेश का कूलम होता है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो याद रखेगा प्रतिरोध या धारतीय प्रतिघात पूछेगा तो ए नंबर हो जाएगा, ओम इसका मात्रक होता है। चलिए यहां से थर्ड नंबर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहा जा रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का जो क्षय होता है दोस्तों किस रूप में होता है। यानी कि जो एलसीआर परिपथ होता है दोस्तों उसमें जो ऊर्जा का जो क्षय होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन 2023 में पूछा है। हाँ जी बिल्कुल, चलो ये प्रतिरोधक के रूप में होता है, बिल्कुल इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का जो क्षय होता है प्रतिरोधक के रूप में होता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेड हो जाएंगे। तो यहां से याद रखना आपको बी नंबर हो जाएगा, प्रतिरोधक के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है एलसीआर परिपथ में। तो याद रखिए बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहां से 4 नंबर देखिएगा तो ये भी इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होता है दोस्तों उसमें जो शक्ति व्यय होता है वो किस में होता है। तो देखो पूरा का पूरा रिएक्टेंस में होता है, प्योर रिएक्टेंस। केवल प्रतिरोध जो शुद्ध प्रतिरोध होता है ना डियर स्टूडेंट, शुद्ध प्रतिरोध उसमें दोस्तों जो होता है धारा परिपथ का शक्ति व्यय होता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती कहे तो अल्टरनेटिव करंट, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो प्रतिरोधक में होता है, ये आप लोग याद रखिए, ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो यहां से आप लोग को धारतीय प्रतिघात पूछा है डियर स्टूडेंट्स, धारतीय प्रतिघात आपसे पूछा है। देखो धारतीय प्रतिघात यानी कि डियर स्टूडेंट इसको एक्सिस से निरूपित करते हैं, किससे, एक्स, क्योंकि धारतीय यहां दिया गया, प्रतिघात पूछा जाए। धारतीय प्रतिघात तो दोस्तों क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है, बहुत ईजी। चलिए सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है 1/ओमेगा सी। देखेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि एक्स सी बराबर जो होता है दोस्तों 1/ओमेगा सी जो होता है यही होता है धारतीय प्रतिघात के लिए। अगर प्रेरणिक प्रतिघात पूछे तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो धारतीय प्रतिघात पूछा तो याद रखिए डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। देखो प्रेरणिक प्रतिघात पूछा है, देखो धारतीय प्रतिघात तो 1/ओमेगा सी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को दोस्तों प्रेरणिक प्रतिघात पूछा डियर स्टूडेंट। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है दोस्तों वो ओमेगा एल होता है। क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल जो होता है दोस्तों ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से लगाइए कौन सा ऑप्शन। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में दोस्तों याद कर लोगे तो आप लोग को यहाँ से 12 से 15 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा एग्जाम में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत बार बार पूछे जाते हैं। देखो धारतीय प्रतिघात का मात्रक आपको पता है वो मैं, प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक आपको पता है वो मैं। तो इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात दिया गया धारतीय प्रतिघात इसका भी मात्रक ओमे हो जाएगा। क्या सर जी, ओमे हो जाएगा। हाँ यानी कि धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरणिक प्रतिघात पूछे या सिर्फ प्रतिघात पूछे या प्रतिरोध पूछे या रिएक्टेंस पूछे या प्रतिबाधा पूछे, सबका मात्रक ओम। याद रखिएगा जिसका नाम प्रा से स्टार्ट हुआ समझो उसका मात्रक ओम।
तो ये नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर भाई दोस्तों अगर प्रतिरोध का शक्ति गुणांक पूछेगा तो 1, लेकिन यहाँ से संधारित्र का पूछा है। जो संधारित्र होता है दोस्तों पावर फैक्टर ऑफ दोस्तों कैपेसिटर, उसका क्या होता है? चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट 0 होता है। अगर आप लोग को शक्ति गुणांक ही पूछेगा तो 0 हो जाएगा। देखो शक्ति गुणांक पूछे या संधारित्र पूछे, कैपेसिटर पूछे, किसी का भी पावर फैक्टर पूछेगा ना तो उसको याद रखना है 0 हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर लगाते जाएंगे। चलिए मात्र 15 सेकंड में जानिए काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं आपको गूगल पर सर्च करके तैयारी करना है। चलिए प्रतिबाधा, देखो प्रतिरोध, रिएक्टेंस, प्रतिबाधा ये सब पूछेगा ना दोस्तों तो इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। देखो कार्य का जूल होता है, मीटर तो होगा, न्यूटन तो बल का होता है। तो याद रखिए दोस्तों ओम जो मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध या प्रतिबाधा जो होता है इम्पेडेंस उसका मात्रक होता है। तो याद रखिए ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि भारत में जो प्रत्येक भारतीय धारा का जो आवृत्ति होता है दोस्तों, जो घरों में जो यूज किया जाता है, भारत में जो आपूर्ति के लिए जो प्रत्येक भारतीय धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितना आवृत्ति होती है? हाँ बहुत अच्छा, मैट्रिक में भी पढ़ना ये वाला, 12th में भी। देखो 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज में मिलेगा। तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज जो होता है दोस्तों भारत में प्रत्येक भारतीय धारा के लिए दोस्तों उपयुक्त होता है। तो याद रखिए इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखो ट्रांसफार्मर में जो होता है दोस्तों उसमें कौन सी राशि अनचेंज्ड यानी कि दोस्तों अपरिवर्तित रहने वाली राशि है? कौन सी राशि है दोस्तों वो अपरिवर्तित रहते? लगाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ बहुत ही अच्छा। देखिए आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट, इसका जो होता है अपवर्तित रहने वाला राशि होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो अपवर्तित रहने वाला जो राशि होता है डियर स्टूडेंट वो आपका आवृत्ति होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना है। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल आपका पूरा भरोसेमंद चैनल है। चलिए यहाँ से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक प्रतिरोधक के आर पर प्रत्येक भारतीय धारा का मापा जा सकता है, यानी कि जो होता है दोस्तों एक प्रतिरोधक वो दोस्तों आर पर, प्रतिरोधक के जो आर पर होता है जो AC करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसके दोस्तों वोल्टता जो मापी जा सकती है, कितनी मापी जा सकती है? तो याद रखना एक ताप्त तार वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। एक ताप्त मतलब दोस्तों गर्म तार के द्वारा मापा जा सकता है। चलिए यहाँ से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए हो, देखो कलांतर दोस्तों है तो इसका शक्ति गुणांक cos फाई के रूप में होगा। तो देखो क्यों? तो देखो धारा और कलांतर के बीच से अगर विभवांतर के बीच कलांतर ए होता है तो शक्ति गुणांक cos फाई हो जाता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए ये देखिए यहाँ से क्या 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? चलो यहाँ देखिए शुद्ध यानी कि प्योर जो रिएक्टेंस होता है डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं प्रकात्व, रिएक्टेंस नहीं इंडक्टेंस। चले यहाँ से शुद्ध प्रकात्व के लिए औसत शक्ति की खपत कितनी होती है? तो देखो शुद्ध प्रकात्व पूछा है दोस्तों, प्रकात्व पूछेगा तो 0। अगर शुद्ध धारित्व पूछेगा ना, धारित्व देखो अगर धारित्व पूछेगा ना दोस्तों तो हाफ CV² याद रखना। क्या सर जी? हाफ CV²। लेकिन आपसे पूछा है शुद्ध प्रकात्व, तो शुद्ध प्रकात्व के लिए जो शक्ति खपत जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या सर जी 0 होता है? हाँ तो ये नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल कीजिए। चलिए यहाँ से देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि शुद्ध धारित्व के लिए दोस्तों औसत शक्ति की खपत क्या होता है? देखो मैंने अभी बोला शुद्ध यानी कि प्योर दोस्तों धारित्व पूछेगा ना तो इसको आप लोग को याद रखना हाफ CV² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ CV²। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी ईजी क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे ये सब प्रश्न, ठीक है ना ये स्टूडेंट्स? चलिए हाँ इसी प्रकार से एकदम आंसर देते रहेंगे सही विद्यार्थी।
देखिए एलसीआर जो परिपथ होता है दोस्तों, उसमें अनुदात के लिए जो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है। चलो एलसीआर जो परिपथ होता है दोस्तों, उसके लिए अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर होता है, एलसीआर परिपथ के लिए आप लोग को याद रखना, एलसीआर जो परिपथ होता है उसके लिए अनुनाद के लिए जो पावर फैक्टर का जो मान होता है वो 1 होता है। किसके लिए सर जी, एलसीआर के लिए। याद करो एलसीआर के लिए जो परिपथ में दोस्तों अनुनाद की जो स्थिति होता है उसके लिए जो पावर फैक्टर का जो मान होता है 1 होता है। एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए। चलिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। तो कहा जाएगा प्रतिभारती धारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो देखो प्रतिभारती धारा यानी कि एसी करंट जो होता है दोस्तों उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है। कौन सा प्रभाव सर जी, उसमें। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी प्रकार से एकदम एग्जाम में भौकाल मचा देना है। और जो अपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ बे नंबर इज राइट। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 91425291। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ वगैरह आप लोग ले लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा एकदम टॉपर लेवल की, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो कहा जा रहा है कि एक प्रतिभारती धारा में दोस्तों माध्यमान क्या होता है। देखो एक पूरे चक्र में प्रतिभारती धारा का माध्यमान एक आधा चक्र होता है, दोनों में काफी अंतर होता है। पूरा चक्र पूछता है ना तो उसके लिए जो प्रतिभारती धारा का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, जो पूरे चक्र के लिए जो प्रतिभारती धारा का मान होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन आधे चक्र के लिए पूछेगा तो 2I0 बटा में दोस्तों पाई हो जाता है। आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए क्या होता है 2I0 बटा पाई। लेकिन अगर आप लोगों से पूरे चक्र के लिए पूछेगा तो याद रखना आप लोग को 0 हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ अब देखो आधे चक्र के बात आ गया, तो आधे चक्र के लिए मैंने क्या बोला 2I0 बटा पाई जो होता है दोस्तों आधे चक्र के लिए प्रतिभारती धारा का मान होता है। तो आधे चक्र के लिए देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, इसी प्रकार से एकदम भौकाल एग्जाम में मचा देना है क्योंकि आप लोग एजुकेशन लेक्चर के विद्यार्थी हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स एकदम। यहां से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है। देखो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लाया। देखो इसका जो होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है दोस्तों पूरे का होता है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जो होता है। इस प्रकार से आप लोग का एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होता है। अगर इसमें शक्ति गुणांक पूछेगा पावर फैक्टर तो आर बटा कर देना, आर बटा यही वाला आप लोग लिख देना। लेकिन आप लोगों से प्रतिबाधा पूछा है, प्रतिबाधा खाली पूछेगा तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। ये पूरे का अंडर रूट है। क्या है पूरे का अंडर रूट, क्या अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही होता है दोस्तों प्रतिबाधा। बहुत बार एग्जाम में पूछा अनलिमिटेड बार। चलिए डी नंबर इज द राइट। चलिए शक्ति गुना एलसी परिपथ का, देखो एलसी परिपथ का आपका शक्ति गुणांक पूछा है। क्या डियर स्टूडेंट एलसी परिपथ का, देखो 1 या क्या होगा 1 या 0, बताओ इसका राइट आंसर। चलो देखो एलसी जो परिपथ होता है दोस्तों एल आर परिपथ नहीं, एलसी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, हाँ 0। देखो अगर एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछेगा ना डियर स्टूडेंट आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाता है। किसके लिए, जब आप लोग को एल आर परिपथ पूछता है तब। लेकिन यहाँ पर एलसी सर्किट पूछा तो याद रखिए 0 हो जाएगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए शुद्ध संधारित्र का यानी कि प्योर जो कैपेसिटर होता है उसका शक्ति गुणांक क्यों ये सब क्वेश्चन करवा रहे हो सर जी। तो देखो बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लगातार पूछ रहा है, तो आप लोग को याद करना है। चलिए शुद्ध संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर शुद्ध प्रतिरोध का पूछेगा ना तो उसका 1 हो जाएगा। चलो यहां से शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछा तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एल आर परिपथ का जो कालांतर होता है वो क्या होता है, फेज डिफरेंस। दोस्तों एल आर सर्किट, एल आर सर्किट के लिए दोस्तों फेज जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। चलिए देखो याद रखना आप लोग को, अपन को याद रखना है tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर जो होता है दोस्तों एल आर परिपथ का दोस्तों क्या होता है कालांतर होता है। तो इसका जो विद्यार्थी ये नंबर राइट आंसर लगाए उनका बिल्कुल बेहतरीन तरीका से सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो यहां से कहा जा रहा है कि किसी प्रतिभारती धारा परिपथ में यदि प्रतिरोध आर होगा और स्वीप रेखात्व एल होगा tan फाइव होगा दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा। तो देखो ये ओमेगा एल बटा आर होता है, या तो आप लोग को दोस्तों tan ओमेगा एल बटा आर भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में इस प्रकार से भी। तो याद रखना ओमेगा एल हो जाएगा tan फाइव बराबर दोस्तों कहा जब प्रतिभारती धारा के लिए प्रतिरोध आर और स्वीप रेखात्व एल हो तब।
चलिए यहाँ से 25 नंबर लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, एकदम सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिवार्ती धारा परिपथ के लिए शिखर मान, देखिए शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्गमान, देखो ये समझोगे तो एग्जाम में आप लोग 100% भौकाल मचाओगे। देखो इसका जो होता है दोस्तों, शिखर जो मान होता है दोस्तों, इसका √2 होता है, √2 होता है। तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए √2 होता है, कहाँ लिखा गया √2, और रेशियो वन होता है दोस्तों वर्ग औसत वर्ग के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो वर्गमूल औसत वर्ग मान जो होता है इसके लिए क्या होता है, वन होता है, और शिखर धारा के लिए √2। तो √2 रेशियो वन ऑप्शन बी में देखोगे। क्यों सर जी, तो √2 रेशियो वन लिखोगे या नहीं लिखो, क्योंकि √2 होता ही है। तो यहाँ से देखेगा तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी को अगर ये वर्गमूल औसत वर्गमान आगे कर देगा तो 1:√2 हो जाएगा, अगर शिखर धारा को बाद में कर देगा तो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। हाँ चलिए डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना। इसी प्रकार से देखो √2 ये वाला शिखर धारा बाद में पूछेगा तो √2 जो होगा जो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से पहले पूछा तो √2 पहले लगेगा, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलो ये देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो प्रतिवार्ती धारा में देखो शिखर धारा बाद में चल गया, तो इसका तो दोस्तों 1 होता है, क्या होता है इसका 1 होता है, लेकिन शिखर धारा का √2 होता है। तो 1:2 कहाँ पर दिया गया है, 1:2 ऑप्शन बी में दिख रहा है। रेशियो का मतलब दोस्तों बाटा भी होता है, यानी कि अनुपात का। तो याद रखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब याद कर लोगे तो आप लोग को एक को प्रश्न एग्जाम में छूटेगा। चलिए एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो एलसी परिपथ जो होता है दोस्तों उसके लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है, अभी आपको बताएं थोड़ी देर पहले ही। तो याद रखिए बी नंबर इज राइट आंसर। देखो एलसी परिपथ का कलांतर होता है। देखो जब एलसी परिपथ, देखो एलसी परिपथ का दोस्तों पावर फैक्टर दोस्तों 0 होता है, तो कलांतर क्या बात किया है, तो कलांतर जो हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट वो π/2 हो जाएगा। एलसी परिपथ का कलांतर अगर पूछेगा तो π/2 हो जाएगा। क्यों सर जी, कलांतर अगर यहाँ से आप लोगों से मेरे प्यारे अगर एलसी परिपथ का क्या शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पूछेगा तो 0, लेकिन कलांतर पूछेगा तो π/2। बस याद रखो और एग्जाम में एकदम भौकाल मचा कर क्या हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो प्रेरकत्व अभी अपन आप लोग को बताया था दोस्तों, शुद्ध प्रेरकत्व जो होता है प्रेरकत्व जो होता है पावर फैक्टर दोस्तों शुद्ध प्रेरकत्व का वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखिए शुद्ध प्रेरकत्व का दोस्तों 0 होता है, लेकिन शुद्ध प्रतिरोध पूछेगा, प्योर रिएक्टेंस पूछेगा तो उसका 1 होता है। चलिए डियर स्टूडेंट बेहतरीन याद रखिए शुद्ध प्रेरकत्व का 0। चलिए देखो आ गया जिसका इंतजार था। शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिए इसका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। एक आपका पूछा गया सर जी 22 में और 223 कंपार्टमेंटल, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो ये आप लोग याद रखिए आपके आगामी एग्जाम यानी कि आने वाला एग्जाम में आगे जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। 22 के कंपार्टमेंटल 23 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शुद्ध प्रतिरोध का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रेरक प्रतिघात, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। प्रेरक प्रतिघात बराबर क्या होता है बहुत इजी। देखो प्रेरक प्रतिघात आपको पता चल गया। प्रेरक प्रतिघात का मतलब जो एक्सेल जो होता है एक्सल वो क्या होता है, एक्सल बराबर ω/L एंड 2π/FL भी होता है। क्या होता है, 2π/FL भी होता है, यानी कि ω/L के साथ साथ 2π/FL भी होता है। तो 2π/FL और ω/L दोनों दिया गया, तो लगाइए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रेरक प्रतिघात जो होता है वो ω/L होता है, और जो होता है दोस्तों एक और होता है 2π/FL भी होता है, ये दोनों होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों। चलिए धारतीय प्रतिघात बराबर क्या होता है। देखिए ये इजी क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट धारतीय जो प्रतिघात होता है वो कौन होता है। देखो धारतीय प्रतिघात x जो होता है दोस्तों 1/ω/c के साथ साथ 1/2π/FC भी होता है, 1/2π/FC भी होता है। हाँ ये दोनों होता है, यानी कि धारतीय प्रतिघात जो होता है डियर स्टूडेंट, धारतीय प्रतिसार जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ इज इक्वल्स टू। तो याद रखना धारतीय प्रतिघात के लिए x होता है 1/ω/c बटा में 1/2π/FC भी होता है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
देखो ट्रांसफॉर्मर में जो परिणामन का जो अनुपात होता है ये इजी क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोग का जो सेकेंडरी होता है 200 बटा प्राइमरी होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे सेकेंडरी बटा प्राइमरी जो होता है ट्रांसफॉर्मर में परिणामन जो होता है उसका अनुपात होता है। तो ये भी सेकेंडरी बटा 200 प्राइमरी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि एल आर पे पद का जो कलांतर, देखो ये tan इनवर्स में जाएगा। कहोगे कैसे सर जी? तो यहाँ से पहले समझो क्या कहा जा रहा है। हाँ देखो एल आर परिपथ का जो परिपथ में जो कलांतर होता है, एल आर परिपथ का जो कलांतर होता है डियर स्टूडेंट tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है। अभी आप लोग को tan फाइव बराबर आप लोग को बताए थे कि नहीं मेरे प्यारे? एल क्या था वहां पर, आर क्या था, वो सब अभी आपको बताए हैं। tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे tan फाइव बराबर ओमेगा एल बटा आर। देखो tan फाइव बराबर मेरे प्यारे tan फाइव बराबर ओमेगा एल बटा आर, अभी ना आपको हम बताए थे थोड़ी देर पहले। उसी प्रकार का क्वेश्चन ओमेगा एल बटा आर, तो ऑप्शन सी। चलो इसमें कहा जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? जो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है डियर स्टूडेंट, जो सेकेंडरी जो होता है ना सेकेंडरी, वो दोस्तों प्राइमरी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी है वो ग्रेटर देन है दोस्तों किसके से, प्राइमरी से, ठीक ना डियर स्टूडेंट? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर बी नंबर। चलिए देखो दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है वो क्या होता है? देखो दिष्ट जो धारा होता है उसके लिए जो प्रेरक प्रतिघात जो होता है, इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? हाँ देखो बहुत अच्छा लगा रहे डियर स्टूडेंट, जीरो होता है। बिल्कुल देखो दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात जीरो होता है, तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर देखो ये प्रेरक प्रतिघात दोस्तों दिष्ट धारा का जब जीरो होता है, अगर दिष्ट धारा का आवृत्ति पूछेगा तो भी जीरो। कहोगे कैसे सर जी? तो देखो ये जो प्योर क्या प्रेरक प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो जीरो होता है, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है दिष्ट धारा के लिए वो भी जीरो हो जाता है। चलिए देखो वही क्वेश्चन अभी आपको बतलाएं, दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति पूछा, इनकी फ्रीक्वेंसी पूछे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट है। जो डीसी जो धारा होता है दोस्तों, डीसी धारा के लिए जो आपका दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। क्या होता है? फिर जीरो होता है। यानी कि दिष्ट धारा का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति जो होता है वो जीरो होता है। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए। आपको जितना ऑब्जेक्टिव कराता हूँ पूरे यूट्यूब पर इतना बेहतरीन तरीका से कोई नहीं बताएगा डियर, इतना ऑब्जेक्टिव, और एग्जाम में गारंटी लेता हूँ इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा इस चैप्टर से, जबकि इस चैप्टर से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए बिल्कुल ये नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 के साथ साथ 2023 में पूछा है। शक्ति गुणांक क्या होता है? देखो शक्ति गुणांक अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, जिसे आर बटा आर जेड भी कहते हैं। शक्ति गुणांक क्या होता है? अर्थात माध्य शक्ति वर्षा में आभासी माध्य शक्ति, तो अर्थात माध्य शक्ति आर और आभासी माध्य शक्ति जेड, इसी के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए हाँ बहुत ही अच्छा, ये नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है वो क्या होता है? देखो प्रतिवर्ती धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात जो एक सी होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है? 1 बटा ओमेगा सी होता है कि नहीं? बिल्कुल सर जी, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए 1 बटा 2 एफ सी भी होता है, ये भी आपको बता दें, ठीक ना? चलिए यहाँ से एक्स सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी देखिएगा। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है दोस्तों वो क्या होता है? चलिए देखिए दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है दोस्तों वो क्या होता है? यानी कि जो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है दोस्तों, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस वो दोस्तों दिष्ट धारा के लिए यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता है? तो अनंत की तरह कार्य करता है, क्योंकि दिष्ट धारा जो होता है दोस्तों प्रेरक प्रतिघात के लिए अनंत की तरह कार्य करता है। तो याद रखेगा इन्फिनिटिव, डी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ से प्रतिवर्ती धारा विद्युत परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर क्या होता है? देखो ये 2023 में पूछा है, बहुत अच्छा।
देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जीरो हो जाएगा, क्यों सर जी? तो देखो यहाँ से पढ़ते भारतीय धारा जो परिपथ में जो विद्युत जो परिपथ जो अनुनाद के अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल का जो कलांतर होता है वो दोस्तों जीरो होता है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि केवल धारिता युक्त पढ़ते भारतीय धारा परिपथ में धारा में वोल्टेज का भी इसका कलांतर है। कौन सा युक्त? तो धारिता युक्त पढ़ते भारतीय धारा यानी कि एसी करंट वाला दोस्तों जो धारिता युक्त होता है जिसमें कैपेसिटेंस हो, उसके लिए जो उसमें धारा और वोल्टेज के बीच का जो कलांतर होता है, बीच का कलांतर धारा और वोल्टेज का, उसके बीच का जो कलांतर होता है वो क्या होता है? हाँ 19 डिग्री होता है। बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में 200 विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग ताम्र क्षय कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, जिससे हम लोग कॉपर क्षय भी कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आप लोग को याद है। ताम्र क्षय मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, इसी को कॉपर कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? कॉपर यानी कि तांबा का क्षय। तो याद रखिए ए नंबर इज द राइट। चलिए प्रतिबाधा का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। हेनरी तो प्रेकातो का होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो याद रखिए बी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए एक हेनरी बराबर क्या होता है? देखो हेनरी का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का ओम होता है। प्रेकातो का 200 हेनरी होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रेकातो हेनरी ना पूछा है जी, हाँ। प्रेकातो का क्या होता है? हेनरी मात्रक होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत है। देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जो कन्वर्ट करने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो क्या आवश्यकता होती है? हाँ उच्च प्रतिरोध, उच्च हाई रिएक्टेंस की आवश्यकता होती है। देखो प्रतिवर्ती धारा में दोस्तों जो शक्ति भी है तो वो क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा जो एसी करंट होता है उसमें परिपथ में जो शक्ति भी होता है वो किस प्रकार से होता है? शक्ति भी है, हाँ प्योर 200 प्रतिरोध के लिए होता है। क्या? प्योर प्रतिरोध के लिए। देखिए इंग्लिश मीडियम कहाँ गया जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, आप लोग इंग्लिश मीडियम में से टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में नहीं कन्वर्ट हो पाया, ठीक ना डियर स्टूडेंट? टेंशन मत लो। चलिए कहा जाए प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच का कोण ए हो कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का जो मान होगा। देखो ये आपको कंडीशन याद रखना, धारा विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर ए होगा तो शक्ति गुणांक ऐसा स्थिति में जो होता है वो क्या हो जाता है? हाँ cos फाई हो जाता है। थोड़ी देर पहले आपको बताएं, देख लो cos फाई। देखो आपको डी नंबर में दिख रहा है डियर स्टूडेंट। चलिए आ गया इंग्लिश मीडियम 49 के बाद। चलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? हाँ उच्च विभव और निम्न धारा दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। चलिए प्रतिबाधा का देखिए प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। सर जी प्रतिघात का मात्रक ओम होता है तो OHM इसको लिखते हैं। अगर LT को हम लोग थोड़ा सा पलट देंगे इस प्रकार से तो MHO हो जाएगा। म्यो भी दिया गया है तो म्यो किसी का नहीं होता है? हाँ जी होता है, चलकता का म्यो होता है, तो ये नहीं होगा। देखो संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है और आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है, तो ये नहीं होगा। धारा का एम्पियर होता है, ये भी नहीं होगा। तो ले दे करके ए नंबर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। देखो एक ताप तार मापता प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? एक ताप तार एमीटर मापता प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान, तो सी नंबर इज द राइट। आभासी धारा क्या होता है? देखो आभासी धारा लिखा गया, कोई देखा नहीं है। आभासी धारा क्या होता है? शिखर धारा बटा √2 होता है। शिखर धारा बटा √2, ठीक ना डियर स्टूडेंट? शिखर धारा बटा √2 ऑप्शन नंबर सी। चलो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के मूल वर्गमान। देखो प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्गमान और शिखर मान, मैंने आप लोग को अभी बतलाया था डियर स्टूडेंट, इक्वेशन आपको फिसलना नहीं चाहिए। शिखर मान जो होता है 200√2 होता है, तो इसी को हम लोग 1:2 कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो होता है 1 होता है। शिखर धारा बस याद रखो √2 कहाँ होगा? 2 बार में आएगा तो दूसरा बार में √2 लिखाएगा, अगर पहला बार में आएगा तो √2 पहले लिखाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से देखिए तो LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो LCR जो परिपथ होता है उसके महत्तम जो मैक्सिमम जो करंट होता है उसके लिए जो LCR सर्किट होता है वो किस प्रकार से होता है? बहुत ही अच्छा। देखो ओमेगा² बटा 1/LC होता है, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ से देखिए बी नंबर में दिया गया है।
चलो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला क्या कहलाता है? देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा तो डायनेमो कहलाएगा, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो मोटर कहलाएगा। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करेगा तो डायनेमो कहलाएगा। तो दैट इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस आंसर। चलिए, ट्रांसफार्मर के लिए निम्न कौन सी युक्ति सही है? देखो, ये एसी वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है। क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है। अच्छा बताओ तो ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति रहती है, याद रखना, फ्रिक्वेंसी जो अनचेंज रहता है ट्रांसफार्मर के लिए। चलिए, देखो कहा जा रहा है कि एलसीआर परिपथ में दोस्तों अनुनाद की होने की आवश्यक शर्त क्या है? देखो, एलसीआर जो परिपथ होता है उसमें अनुनाद होने के लिए शर्त क्या होता है? तो देखो, इसका शर्त आप लोगों को देखना है। चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो देखो एलसीआर परिपथ जो अनुनाद होने के लिए जो शर्त है एक्सल बराबर 1/ω/c है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलिए, इसी प्रकार से लगाते जाएंगे, याद करते जाएंगे। अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा, समझे या नहीं? जो राशि घटती है वो वोल्टेज होती है, लेकिन बढ़ती है वो धारा होती है। तो याद रखना, बी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, एग्जाम हॉल में भौकाल मचाइए। देखिए, यदि किसी ऊंचाई, देखो ये हर साल पूछा जाता है। क्या सर जी? हर साल? हाँ, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय के 200 क्रमशः N1 और N2 लपेटे गए हो तो कौन सा कंडीशन सही है? तो देखो, N2 जो होता है दोस्तों सेकेंडरी बड़ा होता है प्राइमरी की तुलना में। N2 जो होता है दोस्तों, जो सेकेंडरी जो होता है N1 प्राइमरी से बड़ा होता है। तो याद रखिए, बी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत बार हर साल पूछता है। देखो, भारतीय धारा एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर दोस्तों, कलांतर क्या हो? कलांतर हो तो धारा के बेस से दोस्तों जो बाटेहीन धारा का जो मान होगा वो क्या होगा? देखो, बाटेहीन धारा के लिए पूछा तो आई साइन ए, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए, चौक कुंडली का जो दोस्तों सिद्धांत होता है वो कौन सा प्रेरण पर? चलिए, बिल्कुल, ये जो होता है दोस्तों स्वप्रेरण पर आधारित होता है। स्वप्रेरण पर, प्रेरण नहीं, स्वप्रेरण पर आधारित होता है दोस्तों। कौन? तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है। तो देखो, स्वप्रेरण कहाँ पर दिया गया? तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर कहा जाए आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है? देखो, बढ़ने की बात आया है तो अभी आपको बात लाते, धारा बढ़ती है लेकिन वोल्टेज होते वो घटती है। धारा बढ़ती है लेकिन वोल्टेज घटती है, याद रखिएगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, ये आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बतलाए हैं। क्या होता है? 0 होता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? देखो, एलसी परिपथ को ही दोस्तों दोलनी परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोलनी परिपथ, एलसी परिपथ को ही कहा जाता है। तो याद रखिए, ए नंबर इज द राइट आंसर। 65 में कहा जा रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? देखिए, किसी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय होता है वो किस प्रकार से होता है? तो प्रतिरोधक के रूप में होता है। ये दोस्तों 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम है। चलिए, सी नंबर इज द राइट, बी नंबर। चलो, युक्त जो बढ़ा देता है, युक्त जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं? युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। चलो, संधारित्र का जो शक्ति गुण होता है, जो प्योर जो क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है उसका जो होता है दोस्तों शक्ति गुणांक वो 0 होता है। साथ में शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों किसका? शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों किसका? हाँ, संधारित्र का 0 होता है। साथ में याद रखिएगा, चौक कुंडली का भी पूछेगा तो 0 होता है। शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो बदलते हैं 0 तथा 1 के बीच, बुक में गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा 0 तथा 1 के बीच बदलती है। चलिए, किसके लिए संधारित्र अनंत की तरह कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो संधारित्र जो होता है दोस्तों वो अनंत की तरह जो कार्य करता है तभी करता है जब वो दोस्तों डायरेक्ट करंट होता है, यानी कि डिस्ट धारा होता है। किसके लिए संधारित्र अनंत की तरह कार्य करेगा? कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, देखिए कहा जाता है फॉर विच ऑफ द कैपेसिटर एक्ट्स लाइक द इनफाइट ऑफ रिएक्टेंस। तो याद रखिएगा, डीसी करंट डायरेक्ट धारा के लिए। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। विद्युत लेपन में जो यूज किया जाता है, डायरेक्ट करंट या कौन करंट? चलिए, लगाइए डियर स्टूडेंट। चलिए बताइए, इसका विद्युत लेपन में जो व्यवहार होने वाले जो होता है दोस्तों वो कौन यूज होता है डीसी धारा के लिए? हाँ, बहुत अच्छा, डीसी करंट ही होता है। डायरेक्ट धारा का यूज किया जाता है डीसी करंट के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट? हाँ,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि शुद्ध धारित्र के लिए दोस्तों औसत जो खपत होती है वो कितना होती है। देखो शुद्ध धारित्र में दोस्तों औसत खपत की बात किया है। नाम क्या है, धारित्र नाम, और धारित्र नाम रहता है तो आपको बताएं शुरू में हाफ CB² होता है, अगर प्रेका तो पूछेगा तो 0 होता है, तो धारित्र पूछा तो हाफ CB² देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन 2007 में पूछा भी है। शीर्ष धारा 200 I0 और मूल्य धारा 200 IRMS होगा दोस्तों, तो कौन सा कंडीशन सही है। तो देखो ये जो कंडीशन के जो फॉलो करता है डियर स्टूडेंट वो कौन सा कंडीशन होगा। हाँ I0 इज इक्वल टू IRMS होता है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है तो उसे AC वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, तो याद रखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो होता है ट्रांसफार्मर, हाँ ये AC वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, तो ये अपन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है। देखिए LR जो परिपथ होता है उसकी प्रतिबाधा क्या होता है। देखो इसका जो प्रतिबाधा होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, R² प्लस ω² L² अंडर रूट होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति गुणांक पूछेगा तो R को ऊपर कर दो, बस हो जाएगा और काम। हाँ देखो उसी प्रकार से पूछ दिया तो डी नंबर लगा दो, क्योंकि क्या होता है इसका R बटा अंडर रूट R² प्लस ω² प्लस L², इस प्रकार से होता है शक्ति गुणांक। तो याद रखिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए आवृत्ति बढ़ाने पर धारतीय प्रतिघात का मान क्या होगा। देखिए आवृत्ति को दोस्तों इंक्रीज करेंगे तो धारतीय जो प्रतिघात होता है कहा जाए वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑन इंक्रीजिंग देन फ्रीक्वेंसी, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो धारतीय प्रतिघात का मान क्या होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लगाइए इसका आंसर, सभी विद्यार्थी एकदम फटाक फटाक खटाक खटाक सब विद्यार्थी लगाओ। हाँ बिल्कुल डिक्रीज करता है डियर स्टूडेंट, जब आवृत्तियों को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो घटता है। ये आप लोग को कैसे होता है PDF कोर्स लीजिए, पूरा आप लोग को डिटेल्स में पूरा समझाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए प्रतिवर्ती धारा के लिए आवृत्ति शून्य होने के लिए देखिए ये इजी क्वेश्चन है। ये जो AC करंट होता है उसके लिए आवृत्ति शून्य होने के लिए जो प्रेरक प्रतिघात का जो मान होना चाहिए वो क्या कंडीशन पर मान होना चाहिए, तो 0 होगा तभी आवृत्ति 200 शून्य होगी। याद रखना फ्रीक्वेंसी सभी शून्य होगा जब 200 प्रेरक प्रतिघात क्या होगा, शून्य होगा। चलो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शून्य होने पर धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है। देखो मेरे प्यारे साथियों जो प्रतिवर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है उसके लिए प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, एक C जो होता है 201 बटा ω/c होता है। तो जो इसका जो आवृत्ति होता है वो शून्य होगा, यानी कि आवृत्ति का है तो हाँ W। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, हाँ लगा रहे हैं सही विद्यार्थी, क्या लग रहा है अनंत, बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार से अनंत आपका हो जाएगा क्योंकि 1/0 जो होता है क्या होता है अपरिभाषित हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिए अनंत ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइजेंट गैल्वेनोमीटर में अधिकतम सुगराई के लिए निम्नलिखित में से विक्षेप होता है, तो क्या विक्षेप होता है, π/4 होता है। क्या होता है π/4 विक्षेप होता है जब टाइजेंट के लिए अधिकतम 200 विक्षेप होता है सुगराई के लिए। शक्ति रहित धारा परिपथ जो होता है वो क्या होता है, प्योर रिएक्टेड होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रतिरोध यानी कि रिएक्टेंस होता है। चलिए है कि नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो शक्ति रहित पूछा तो आप लोग को तो जानते हैं कि प्योर हो सकता है लेकिन प्रतिरोधी नहीं होगा, क्योंकि शक्ति रहित पूछा, शक्ति थोड़ी पूछा, उसमें शक्ति भी होना चाहिए। धारा परिपथ का जो होना चाहिए दोस्तों उसके लिए शुद्ध धारतीय प्रतिघात होना चाहिए, शुद्ध धारतीय, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है दोस्तों के बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर का कोड है तो ऊर्जा क्षय को दोस्तों कम करने के लिए बनाया जाता है, तो याद रखिए ए नंबर इज द राइट आंसर है। चलिए प्रतिवर्ती धारा के लिए देखिए ये आप लोग को सोल्यूशन करके बतलाएंगे, थोड़ा जल्दी में समझिए डियर स्टूडेंट क्योंकि ज़्यादा ही क्वेश्चन है कवर करना। इसका स्पेशल सा वीडियो लेकर आऊँगा डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें सेलेक्ट कर ही नहीं पाया क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो इसका हम आपको बताए थे ω/L/r होता है दोस्तों, tan इनवर्स ω/L/r होता है, tan फाई इक्वल, क्योंकि देखो R प्रतिरोध है, L यहाँ पर स्वीकृत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। क्योंकि इजी क्वेश्चन है, शुरुआती से 3 बार ये बता चुके हैं। देखो यही है दोस्तों ω/L/r, देखो tan फाई पूछा ना, वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसी को घुमा के आपके एग्जाम में पूछता है। देखो शक्ति गुणांक जो होता है अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, अर्थात माध्य शक्ति कहाँ दिख रहा है,
बटा आभासी माध्य शक्ति। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, यह शक्ति गुणांक के बराबर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जाएगा प्रतिवर्ती धारा के लिए दोस्तों IRMS और शिखर धारा दोस्तों I नॉट के बीच कौन सा कंडीशन सही है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, IRMS जो होता है दोस्तों 0.7 I नॉट होता है, 0.7 707 होता है, तो 707 I नॉट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रतिवर्ती धारा के लिए तत्कालिक मान का दोस्तों क्या होगा, तो देखो तत्कालिक जो मान होता है दोस्तों AC करंट के लिए वो क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तत्कालिक मान जो होता है वो दोस्तों प्रतिवर्ती धारा AC करंट के लिए विद्युत धारा का मान होता है। चलिए किसी LCR परिपथ की दोस्तों अनुनाद में वोल्टेज एवं धारा के बीच का जो कालांतर होता है वो कितना कालांतर होता है ना डियर स्टूडेंट, 0 होता है। तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का जो मान होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में दोस्तों कम होता है या बराबर होता है बताइए। तो मुझे लगता है कि कम ही होना चाहिए। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में दोस्तों अर्थात और आभासी माध्य शक्ति कम से प्राइमरी तथा दोस्तों इस प्रकार से PA तथा PT है, तो शक्ति गुणांक जो होता है वो किस कंडीशन की ओर चलता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो होता है PT जो होता है बटा में PA होता है। तो याद रखिए ए नंबर इज द राइट आंसर। अरे चलिए याद रखिए 90 क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। समझिए 100वें क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो होता है दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप का मैं दोस्तों लाऊंगा। तो समझिए आप लोग को लगभग 100 ऑब्जेक्टिव करा दिए। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थी PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना बढ़िया वीडियो आपका आइडिया। इससे बाहर अब एक को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय